जन्मभूमि के गांव में प्राथमिक पाठशाला थी। सरकारी स्कूल के दृष्टि से इतना ही पढ़ा है। संस्कृत हमारी वंश परंपरा में घुसी हुई है। पिताजी संस्कृत के असाधारण प्रकांड विद्वान थे। भाई भी, सबकी रुचि भी उसी ओर थी। फिर हमारा पैतृक व्यवसाय पुराणों की कथा कहना तथा पौरोहित्य रहा है, जो उस कारण उसका भी समुचित ज्ञान हो गया। आचार्य तक के विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया है, जबकि हमारी स्वयं की डिग्रीधारी योग्यता नहीं थी। इसके बाद अन्य भाषाओं के पढ़ने की कहानी मनोरंजक है। जेल में लोहे के तसले पर कंकर की पेंसिल से अंग्रेजी लिखना आरंभ किया। एक दैनिक अंक लीडर अखबार का जेल में हाथ लग गया था, उसी से पढ़ना शुरू किया। साथियों से पूछताछ कर लेते। इस प्रकार एक वर्ष बाद जब जेल से छूटे तो अंग्रेजी की अच्छी खासी योग्यता उपलब्ध हो गई। आपसी चर्चा से हर बार की जेल यात्रा में अंग्रेजी का शब्दकोश हमारा बढ़ता ही चला गया एवं क्रमशः व्याकरण भी सीख लिया। बदले में हमने उन्हें संस्कृत एवं मुहावरों वाली हिंदी भाषी भाषा सिखा दी। अन्य भाषाओं की पत्रिकाएं तथा शब्दकोश अपने आधार रहे हैं और ऐसे ही रास्ते चलते अन्य भाषाएं पढ़ ली। गायत्री को बुद्धि की देवी कहा जाता है। दूसरों को वैसा लाभ मिला या नहीं, पर हमारे लिए यह चमत्कारी लाभ प्रत्यक्ष है। अखंड ज्योत की संस्कृत निष्ठ हिंदी ने के प्राध्यापकों तक का मार्गदर्शन किया है। यह हम जब देखते हैं तो महाप्रज्ञा को ही इसका श्रेय देते हैं। अर्थव्यवस्था रहने पर भी विज्ञ की ज्ञान की विभूति इतनी मात्रा में हस्तगत हो गई, जिसमें हमें परिपूर्ण संतोष होता है और दूसरों को आश्चर्य